हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गैप सर्टिफिकेट और आपका ड्रॉप सर्टिफिकेट क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दिया था कि नीट 2024 की काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड आपका एको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गैप सर्टिफिकेट और ड्रॉप सर्टिफिकेट, जो कि सबसे हेल्पफुल होता है ड्रॉपर्स के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपका जो गैप सर्टिफिकेट वो होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे एंड इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी आप लोगों को, किन बच्चों को बनवाना पड़ता है। आज वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। तो इस तरीके का गैप सर्टिफिकेट जो है वो आपका नोटरी या स्टाम्प पेपर के फॉर्म में आपको बनवाना होता है। एंड कहीं से भी आप जहाँ रहते हो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप किसी भी लॉयर से इसे बनवा सकते हो। एक नोटरी या स्टाम्प पेपर पे ये बनेगा 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, जैसा भी जितने का भी स्टाम्प पेपर पे ये कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे आपको वैसा बनवाना होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हर बच्चे को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो कुछ कंडीशंस है जिनकी हम बात करेंगे कि किसको बनवाना होता है और किसको नहीं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि अभी 2024 की नीट की एग्जाम दी है। कोई एक स्टूडेंट है, उसकी जो 12th है वो आपकी कंप्लीट हो गई थी 2023 में। 2023 में उसकी जो 12th है, सॉरी, 2024 में जो है वो 12th पास आउट हो चुका है। एंड इसी साल उस बच्चे ने आपकी नीट की एग्जाम दी है। 2024 में ही उसने नीट की एग्जाम दी है। एंड उसको जैसा कॉलेज चाहिए था आयुष का, एमबीबीएस का, उसको वैसा मिल चुका है, उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जो है उसको मिल चुका है। तो इसी साल उसको एडमिशन लेना है कॉलेज में। तो यहाँ पे जो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं हुई थी, इसलिए इस बंदे को यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2024 में ही उसने 12th पास आउट किया एंड इसी साल उसको कोई मेडिकल कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, तो उसे गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसने 2023 में 12th पास आउट किया। 2023 में 12th पास आउट करने के बाद में 2024 में उसने नीट की एग्जाम दी एंड फिर से उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो यहाँ पे उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या, देखते हैं। अब यहाँ पे 2023 में उसने 12th पास आउट किया था, एक साल उसने प्रिपरेशन करी एंड 2024 में उसको जो है कॉलेज अलॉट होता है। तो उसकी जो कंटिन्यूटी थी, कंटिन्यूटी जो 23 से 24 की बन रही थी वो ब्रेक हो जाती है। मतलब अगर 2023 में ही वो कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेता तो उसे गैप सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता। बट यहाँ पे उसने एक साल का ड्रॉप लिया था, तो कॉलेज वालों को उसे प्रूफ देना होगा, इसलिए उसको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट जो है आपका उसकी जरूरत रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई एक स्टूडेंट है जिसने आपका कोई एक स्टूडेंट है जिसने कभी भी आपका देख सकते हैं आप लोग 2019 में, 2020 में कभी भी उसने 12th पास आउट कर लिया एंड उसी टाइम पे वो आपका कोई सा एक कोर्स जो है बीए का हो गया, देन आपका बीएससी का हो गया, इनको एनरोल कर लेता है, मतलब एडमिशन ले लेता है। एंड 2024 में साथ में जब वो बीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो नीट की भी तैयारी वो कर रहा होता है। 2024 में ही ऐसा होता है कि 2024 में ही वो स्टूडेंट जो है नीट की एग्जाम भी देता है एंड 2024 में ही उसका बीएससी जो है वो XYZ जो भी वो कर रहा होता है, बीएससी की डिग्री उसकी 24 में ही कंप्लीट हो जाती है। तो बीएससी की डिग्री एंड नीट की एग्जाम दोनों साथ में 24 में ही उसकी होती है। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट को गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने कोई ड्रॉप यहाँ पे बीच में लिया ही नहीं। 24 में ही उसका किसी अदर इंस्टीट्यूट से उसकी डिग्री कंप्लीट होती है एंड 24 में ही
वो स्टूडेंट जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज के लिए उसको अलॉट हो जाता है, तो उसका कोई यहाँ पे गैप बना ही नहीं, ड्रॉप बना ही नहीं, इसलिए उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसको उसी साल उसकी जो बीएससी की डिग्री की जो टीसी और माइग्रेशन है वो यहाँ पे लगा देना होगा, तो यहाँ पे उसकी कोई कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई थी, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है आपका गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं लगेगी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है कि किसी स्टूडेंट ने 11th क्लास जो है वो आपकी 2019 में कंप्लीट कर ली, देन उसका ड्रॉप देने का मन हुआ एंड उसके बाद में उस स्टूडेंट ने जो है आपकी 12th कंप्लीट करी 2023 में, 2023 में, देन 23 में ही 2024 में उसने 12th कंप्लीट करी एंड 24 में ही उसने नीट की एग्जाम भी दी, तो उसको कोई मेडिकल कॉलेज भी अलॉट हो जाता है। तो यहाँ पे उसको अब वो सोचेगा कि क्या मुझे 11th और 12th के बीच का गैप सर्टिफिकेट जो है वो मेडिकल कॉलेज में देना होगा, तो नहीं, उसको यहाँ पे कोई भी गैप सर्टिफिकेट जो है वो देने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका जो भी लास्ट एकेडमिक ईयर होता है, मेडिकल कॉलेज वाले जो है उनको सिर्फ आपके जो लास्ट सेशन जो भी आपने कंप्लीट किया है उससे मतलब होता है। यहाँ पे उसने 24 में ही नीट की एग्जाम दी एंड 24 में ही 12th कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, चाहे उसने 11th और 12th के बीच में कितना भी गैप दिया हो, पर यहाँ पे उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लियर वर्ड्स में अगर हम कहें तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपने नीट की एग्जाम के लास्ट, उसके पहले क्या आपने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, आपका लास्ट एकेडमिक सेशन क्या था, बस उसका आपको प्रूफ देना होता है कि आपने 12th किया था, आपने कोई अदर डिग्री ली थी, तो उनका आपको यहाँ पे प्रूफ देना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गैप सर्टिफिकेट जो है वो आपका, गैप सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग वीडियोस में बता रहे हैं, बट आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी आपका गैप सर्टिफिकेट जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। एक तो आपके पास में आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ में आप लोग आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों ने 12th पास आउट किया था एंड उसके बाद उसके बीच में आप लोगों ने कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया था, आप लोग डायरेक्टली जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको आपके जो 12th की मार्कशीट है वो साथ में ले जानी, लोगों को आपके 12th की मार्कशीट ले जानी होगी। जो भी आपने लास्ट एकेडमिक सेशन कंप्लीट किया है नीट की एग्जाम के पहले, उसकी मार्कशीट आपको ले जानी होगी। जैसे कि 12th किया है तो 12th की मार्कशीट, एंड अगर आपने कोई सा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कोई डिग्री ली है बीए बीएससी की, तो उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पे लगानी होगी। तो सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आपका जो है वो गैप सर्टिफिकेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट लॉयर जो है वो बना के दे देगा। सिर्फ आपको एक तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, एंड आपका जो लास्ट एकेडमिक सेशन होगा उसकी मार्कशीट आप लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि कब बनवाना है ये गैप सर्टिफिकेट। तो जैसे कि अभी काउंसलिंग कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, एंड सबसे पहले हर कॉलेज की अलग अलग डिमांड्स होती है। कोई कॉलेज ऐसा होता है कि वो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं, एंड कोई ऐसा होता है कि उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसे कि काउंसलिंग स्टार्ट हुई, इन काउंसलिंग के टाइम पे तो ये लोग नहीं मांगेंगे गैप सर्टिफिकेट। काउंसलिंग के बाद में जब आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड आप उसमें एडमिशन लेके फीस वगैरह पे करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए जब वहां जाते हैं, और अगर वो लोग आपसे आपका गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। दूसरी बात ये
कि गैप सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग नहीं बनवा सकते अभी से। उसका कारण एक और है कि कॉलेज वालों की अलग अलग डिमांड होती है। वो लोग आपसे 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 50 या फिर 100 के स्टाम्प पेपर पे किसी भी तरह का उनको जैसा चाहिए वैसा गैप सर्टिफिकेट वो लोग मांगेंगे। लाइक कोई कॉलेज वाला है जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सिर्फ गैप सर्टिफिकेट लेगा, तो आपको 100 रुपए वाला गैप सर्टिफिकेट ही बनवाना होगा। तो जैसे कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को वहां पे सबमिट करने जा रहे हैं, उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को 100 रुपए आपका 20 रुपए वाला स्टाम्प पेपर का गैप सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप लोगों को हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो आप लोग कभी भी जब चाहे तब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी लॉयर जो है वहां जाके आप लोग इसको सिर्फ हाफ एन आवर में बनवा सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये लोग या आधे घंटे में बना के दे देंगे, तो इतना इसमें टेंशन की बात नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम्म, तो गैप सर्टिफिकेट जो है वो आपका आधे घंटे में बन जाता है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से। इन कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ड्रॉप लिया हो, 4 से 5 साल प्रिपरेशन के लिए सिर्फ ड्रॉप लिया हो, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट उसने ज्वाइन नहीं किया हो, अब उसको उसका जो गैप सर्टिफिकेट है उसमें वो किस चीजों का प्रूफ देगा जिसकी वजह से उसने ड्रॉप लिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी हो, लाइक एक्सेट्रा। यहाँ पे जो भी आपको आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई ड्रॉपर है, प्योर ड्रॉपर है जिसने कोई एकेडमिक सेशन ज्वाइन नहीं किया, उसके लिए उसको ये सब चीजों की वो बता सकता है कि इस कारण के जो है मैंने यहाँ पे आपका ड्रॉप लिया था। ओके, तो ड्रॉप सर्टिफिकेट की किसे बनवाना है, कब बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का आपका गैप सर्टिफिकेट होगा। एक स्टाम्प पेपर होगा, नीचे एफिडेविट के रूप में प्रूफ होगा कि आप लोगों ने इस वजह से आपका जो है वो गैप लिया था। सो होप आई हैव क्लियर ऑल द थिंग्स हियर। ओके, तो गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जितने भी बातें थी मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली कवर अप कर ली है। इन काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी वो आगे मैं अपडेट करते रहूंगी। इस ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बातें थी वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर ली है। होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो, then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.